गरीब का मिनी वुडन हाउस। एक गांव में अल्लू नाम का एक गरीब बच्चा हुआ करता था। अल्लू के पिता नीतीश बढ़ाई का काम करते थे और उसकी माँ चांदनी महिलाओं को मेहंदी लगाती थी। ऐसे उनकी जिंदगी हंसी खुशी गुजरती थी। एक बार नीतीश को बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, उस कारण उसने बिस्तर पकड़ लिया। चांदनी अल्लू से, बेटा, डॉक्टर तुम्हारे पिताजी के इलाज करने के लिए कम से कम 10 लाख खर्च होंगे बोल रहे हैं और उसके साथ साथ इनके दवाइयों का खर्च हर महीने 5,000 होंगे बोल रहे हैं। मैं किसी भी तरह पैसे कमाकर इनकी देखभाल करूंगी। तुम मेरे भाई के घर जाओ, वहाँ तुम्हें सब कुछ मिलेगी। मैंने उनसे बात किया है, तुम हमारे बारे में फिक्र मत करो, ठीक है? अल्लू को उसके बातें सुनकर रोना आया। माँ, चाहे जितनी कठिनाइयाँ उठानी पड़े, मुझे आपसे दूर मत करो। मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने पिताजी को देखकर कारपेंटिंग का वर्क सीखा है। पिताजी को देखकर सुंदर सुंदर डिजाइन्स कैसे डालते हैं मैंने सीखा है। इस गांव के बच्चों को खिलौनों का घर बहुत पसंद है। अमीर बच्चे तो हजारों रुपए खर्च करके उन्हें मंगवा रहे हैं। अब से मैं लकड़ियों से छोटे छोटे घर बनाऊंगा। उन्हें बेचकर हम घर चला सकते हैं। तुम फिक्र मत करो। चांदनी को क्या कहना है समझ नहीं आया। अल्लू अगले दिन से लकड़ियों से मिनी हाउस तैयार करना शुरू किया। आखिर में बहुत मेहनत करके एक घर को बनाया। उस मिनी हाउस को उस गांव के प्राइवेट स्कूल के सामने रखा। बच्चों, आइए आइए, इतने दिन आप लोग प्लास्टिक के खिलौनों से खेले थे ना। ये असली लकड़ी से बनाया हुआ घर है। ये टूटेगा नहीं और खराब भी नहीं होगा। इसकी कीमत सिर्फ 5,000 रुपए ही है। अमीर बच्चे उस लकड़ी के घर को अनदेखा करके चले गए। अल्लू मायूस होकर घर आया। बेटा, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? रंग बिरंगी प्लास्टिक खिलौने से खेलने वाले बच्चों को अपने लकड़ी के घर कैसे पसंद आएगी? बोलो, मेरी बात सुनो और मामा के घर जाओ। ठीक है माँ, मुझे एक दिन का मोहलत दो। अगर कोई इस घर को खरीदे तो मुझे हिम्मत मिलेगी। मुझे आपको छोड़कर जाने की जरूरत नहीं होगी। अगले दिन अल्लू उस लकड़ी के घर को स्कूल के सामने रखकर बैठ गया। बच्चे उसकी तरफ देख भी नहीं रहे थे। इतने में थोड़े लिलीपुट्स घोड़ों पर वहां पर आए। लिलीपुट महाराज अल्लू से, आहा, ऐसे घर के लिए ही हम पूरा देश घूम रहे हैं। हमारे द्वीप में भूकंप ज्यादा होते हैं। कंक्रीट के घरों से हमारे लिलीपुट मर रहे हैं। जापान वालों के जैसे ही लकड़ी से बनाए घरों के लिए देख रहे हैं। भगवान के जैसे तुम हमें दिखे। तुम ये घर हमें बना कर दिए तो हम तुम्हें बहुत सारा सोना देंगे। वो सुनकर अल्लू बहुत खुश हुआ। अल्लू उन लिलीपुट्स को लकड़ियों से बने घर बना कर दिया। वो उसे बहुत सारा सोना देने लगे। ऐसे अल्लू का परिवार बहुत कम समय में ही बहुत बड़े धनवान बने। नीतीश पूरी तरह से ठीक हो गया और वो भी लिलीपुट्स के लिए लकड़ियों से घर बनाने लगा। स्केटिंग स्कूटर, उसका नाम दया। वो अपने दोस्तों के साथ रूम में एक दिन, क्या है भाई, गांव में सभी को नौकरी मिल रहे हैं, मुझे क्यों नहीं मिल रहे हैं? ओए कके, तू खाली कब है? सुबह होते ही तेरी गर्लफ्रेंड फोन करती है, दोनों इधर उधर भटकते रहते हो। शाम होते ही स्केटिंग क्लासेस जाता है, पार्टी बोलता है, डेटिंग बोलता है, और जॉब ढूंढने के लिए तेरे पास टाइम किधर है भाई? ओए, जलने की बू आ रही है। पता है, मुझे एक गर्लफ्रेंड है इसलिए तू जलता है। देख लेना, कल तक एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूंगा। अगले दिन कावेरी के पास जाके दया, कावेरी, कितना दिन ऐसे में बेकार घूमूंगा, मुझे भी नौकरी करने को मन करता है। सुपर रे, मेरी सहेली इसी बीच में कंपनी शुरू की, वहाँ पे जा, तुझे कोई भी जॉब मिल सकता है। कह के विजिटिंग कार्ड दिया। अगले दिन दया स्कूटर लेके कंपनी में जाके वहाँ के मैनेजर से, मैडम, मेरा नाम दया है, कुछ भी जॉब कहकर बोलते समय, हाँ दया, कावेरी ने मुझे सब बताया। मेरी बाइक टैक्सी कंपनी है। तुम्हें कॉल टैक्सी मालूम है ना? वैसे ही बाइक टैक्सी भी बहुत सिंपल और कन्वीनियंट है। इंसेंटिव्स भी अच्छे दे देंगे। आइडिया बहुत अच्छा है मैडम, कब से ज्वाइन होना होगा? पूछा। राइट नाउ, अभी ज्वाइन हो जाओ, बट भूलना मत, गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक ट्रिपल राइडिंग विदाउट हेलमेट ड्राइविंग प्रोहिबिटेड है। ओके मैडम, थैंक यू।
उस दिन रात को दया अपने दोस्तों से यूरेका मुझे नौकरी मिल गई रे भाई कह के हंसी मजाक में गाना गाते हुए वो रात भर एंजॉय किए। अगले दिन दया अपने स्कूटर पे बाइक टैक्सी स्टिकर लगा के बस स्टैंड पे गया। वहां पे सभी क्या बाइक टैक्सी है कह के ज्यादातर लोगों को वो आइडिया पसंद आया। सर मुझे अर्जेंटली पार्क जाना है, कृपया मुझे ड्रॉप करेंगे? आओ भाई आओ, तू ही मेरा पहला कस्टमर है कह के चढ़ाया। पार्क आते ही वो आदमी बहुत थैंक्स है भाई कहकर पैसा दिया। अगले दिन रोज की तरह बस स्टैंड आते समय दया एक को चढ़ा के निकलते समय एक लड़का आके, भाई अर्जेंट कॉलेज जाना है, एग्जाम्स का टाइम हो गया है। छोटे भाई बाइक पे एक ही चढ़ा सकता हूँ, ट्रिपल राइडिंग की अलाउ नहीं है भाई। भाई प्लीज भाई, बहुत मेहनत किया इस एग्जाम के लिए। दया तब बहुत सोचने के बाद एक काम कर कह के उसका स्केट बोर्ड दिया। वो लड़का तब स्केट बोर्ड पे पैर रख के स्कूटर के पीछे हैंडल को पकड़ा। दया वैसे स्कूटर को गलियों में ले जाते वक्त लोग सभी आश्चर्य से देखने लगे। दया उसे कॉलेज में सुरक्षित ड्रॉप किया। थैंक्स भाई कह के पैसा दिया। उसके पीछे बैठे पवेलियन पैसेंजर भी मैं भी इसी कॉलेज में पढ़ता हूँ भाई कह के पैसा देकर उतर गया। ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, बिना ट्रिपल राइडिंग के दुगना पैसा कमा रहा हूँ सोचा। एक बार वैसे स्केट बोर्ड पे जाते समय ट्रैफिक पुलिस वाला रुका के, क्या रही है स्केट बोर्ड पे लेके जा रहा है? अर्जेंट कंडीशन है इसके लिए लेकर जाना पड़ा साहब। आइडिया बहुत अच्छा है पर सडन ब्रेक डालेगा तो वो बैलेंस खो के नीचे गिरने की संभावना है, संभाल के। उस बात को सुन के दया, हाँ सर 4 पैसा आएगा सोचकर लालच में ऐसा किया। आपने जो कहा वो सही है, आज के बाद ऐसा काम नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा। तब से दया ट्रिपल राइडिंग और स्केट बोर्ड सब कुछ छोड़कर सिर्फ पेविलियन को चढ़ाकर टैक्सी चलाने लगा। साइकिल कार। अलकापुर नाम के गांव में सुंदर नाम का एक युवक रहता था। वो बीटेक पढ़ने के बावजूद खाली घूम रहा था। उसके माँ बाप उसे ऐसे क्यों घूम रहे हो पूछने से वो, तो क्या करूं मैं, मेरे मना करने के बावजूद आप लोग मुझे बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाए। कोई भी इंटरव्यू में जाता हूं तो मेरे मांगे पैसे वो नहीं दे रहे, तो अब मैं क्या करूं? एंट्रेंस में आए तेरे रैंक के मुताबिक ही तुझे सिविल्स में सीट मिला है, क्या हम उसके जिम्मेदार हैं? चुपचाप किसी ना किसी काम में भर्ती हो जा, सैलरी अपने आप बढ़ेगी। एक बार सुंदर बस में जाते समय एक लड़की को देखकर दिल दे बैठा। वाह कितनी खूबसूरत है, मेरे सपनों की राजकुमारी यही लड़की है। सुंदर रोज उस लड़की का पीछा करने लगा। वो लड़की एक कंपनी में जाते देख वहां के वॉचमैन से, भैया वो कौन है और ये कंपनी कौन सी है, क्या वो यहाँ काम करती है? ओहो भैया, क्या आप भी लाइन मारने आ गए? रोज कितने लोग उनका पीछा करते हैं। उनका नाम माधुरी है, यहाँ पे असिस्टेंट जनरल मैनेजर हैं। महीने का सैलरी 2 लाख। तू और 10 जन्म ट्राई करेगा तो भी तुझे नहीं पटेगी, क्योंकि तुम्हारी कोई नौकरी नहीं है। बाद में सुंदर बड़ी मेहनत से उस कंपनी में एक छोटी सी नौकरी हासिल की। एक दिन वो माधुरी से परिचय करते हुए, हेलो माधुरी जी, आई एम सुंदर, मैं भी आपकी कंपनी में जॉब करता हूँ, महीने में 1 लाख कमाता हूँ। दरअसल मैं यूएस जाके एमबीए करने के लिए सोचा था, लेकिन यहाँ बिजनेस के ऊपर तर्जुबा बढ़ाने के लिए ये छोटी सी नौकरी कर रहा हूँ। वाओ, नाइस टू मीट यू सुंदर। कल कहीं पे बाहर जाएंगे? बाय द वे, मैंने मेरी कार सर्विस के लिए दिया है, क्या आपके पास कार है? हमारे घर में नौकर के पास भी कार है मैडम। बावर्ची को बेंज, माली को मर्सिडीज। उसके मुताबिक हमारी हैसियत क्या है आपको मालूम हुआ ही होगा। हमारा राजा राव बहादुर का फैमिली है जी। एक जमाने में दिल्ली, मुंबई, मैसूर, कलकत्ता ये सब हमारे थे। बाद में सरकार ने जब हमें मांगे तो हमने दे दिए। वाओ, आप इतने अमीर होकर भी इतने सिंपल है, आप बहुत महान है। विल मीट यू टुमारो। शाम को सुंदर एक कार गैराज के पास आया। क्यों रे राजा,
ठीक है ना? तुझे देखकर बहुत दिन हुए। कौन? सुंदर? हाँ हाँ ठीक हूँ। क्या हुआ? सडन याद आ गया? आमतौर पे सड़क पे जब भी हाथ हिलाता हूँ देख के तो अनदेखा करके चला जाता है। किस काम के लिए तू यहाँ आया है? सॉरी रे, हाथ हिलाया था, मुझे दिखाई नहीं दिया रे। बुरा मत मान, मुझे अर्जेंटली एक रिच कार चाहिए। मेरे गर्लफ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट जाना है। तू कार से रेस्टोरेंट जाएगा तो मुझे मालिक नौकरी से निकाल के घर भेज देगा। मेरे मालिक को पता चलेगा तो मार मार के मेरा हड्डी पसली एक कर देगा। जा जा, कार नहीं कुछ नहीं। मेरे भाई ऐसा मत बोल प्लीज रे। बचपन में कितनी बार तुझे आइसक्रीम खरीद के दिया, याद नहीं है? प्लीज रे, तू छोड़ेगा नहीं, मुझे मालूम है। ठीक है, सुबह आ दूंगा। अगले दिन सुंदर गैराज के पास आके देखा तो वहां राजा दिखाई नहीं दिया। वहां पे मौजूद एक आदमी से सब कुछ बता के राजा के बारे में पूछा। अरे वो राजा एक लड़की को लेकर सुबह एक रिच कार में कहीं चला गया। लगता है वो तुम्हारे आइडिया को ही कॉपी किया है। ठीक है, तू टेंशन मत ले, मैं तुम्हें दूसरी कार दूंगा, आ मेरे साथ, कहकर उसे लेकर और एक कार के पास ले गया। इसको साइकिल कार्ट बोलते हैं। मैंने ही इसे बनाया है, लेकिन स्पीड चलाना मत, इंजन गर्म हो जाएगा। बहुत धन्यवाद ब्रदर, समय पे मदद किया। बाद में वो कार लेके वहां से निकल गया। उस कार में माधुरी के पास आया। ये क्या है? कोई जैगुआर, बेंज, टेस्ला, पोर्श में आओगे सोचा। ये क्या है? इस कार में आए। वो ब्रांडेड कार यूज कर करके बोर हो चुका हूँ, इसलिए बाजू में डाल दिया और इसमें आया। ये एक हेरिटेज विंटेज कार है। इसे हम लंदन के म्यूजियम में नीलामी के वक्त खरीदे। 25 करोड़ रुपए का है, जानते हैं? क्या 25 करोड़? आई कांट वेट टू ड्राइव दिस, प्लीज लेट्स गो। वैसे दोनों कार में जाने लगे। माधुरी के सामने बिल्डअप दिखाने के लिए कार का स्पीड बढ़ाया सुंदर। हाई स्पीड जाने लगा। उसके वजह से कार में से धुआं आने लगा। वो नजारा देख के एक आदमी ने फायर इंजन वालों को फोन किया। सर, यहाँ कार में आग लगकर धुआं निकल रहा है सर, बेचारा ड्राइवर उसे रोक नहीं पा रहा है। हाँ यहीं पे सर, मुंबई हाईवे में, कह के एड्रेस देने लगा। बाद में फायर इंजन वाले आए। वैन में से फायरमैन उतर के पानी मारने लगा। सुंदर, रुको, ओए रुको, पानी क्यों मार रहे हो? रुकिए, स्टॉप इट, कह के चिल्लाने लगा। पानी के फोर्स को नहीं संभाल पाकर कार के पुर्जे पुर्जे हो गए। दोनों पूरी तरह से भीग गए। क्या ये 25 करोड़ की कार है? क्या तू मुझे अलीबाग से आया समझता है? तेरी सैलरी 1 लाख है, क्या तू भूल गया है? मैं तेरी जनरल मैनेजर हूँ, याद रख। किसी भी चीज को मेहनत और लगन से हासिल किया जाता है। मैं मानती हूँ लड़कियाँ लड़कों में पैसे और हैसियत ज्यादा देखती है, पर उससे ज्यादा कुछ देखती है ना तो वो है ईमानदारी। सिर्फ पैसे देखकर लड़कियाँ पढ़ती है, ये तुम्हारी गलत सोच है। कम से कम आज के बाद सही दिशा में जा और कामयाब बन, कहकर वो चली गई। उस दिन के बाद सुंदर में बहुत सारे बदलाव आए। उस कंपनी में वो अपना एक अच्छा पोजीशन बनाया। कुछ दिनों के बाद माधुरी का दिल भी जीत लिया और उससे विवाह भी किया।